ओम ओम। अब बोला आधुनिक विज्ञान कि हर घरों में गर्भ में है प्रहलाद जैसी संतान। हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके अनादिकाल से यह बताया हुआ है कि बच्चे को गर्भावस्था में जिस प्रकार के संस्कार मिलते हैं आगे चलकर वह वैसा ही बन जाता है। जैसे राक्षस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को सगर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के सत्संग से भक्ति के संस्कार मिले, तो गर्भस्थ बालक आगे चलकर ऐसा महान भगवत भक्त हुआ कि रिकॉर्ड टूट गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बबूल में से आम लगते हैं, परंतु ऐसा हो गया प्रहलाद के द्वारा। कहाँ महा अहंकारी, खुद को भगवान मानने वाला, हिंसा और निर्दोषों को सताने वाला हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और कहाँ उनके घर में महान भगवत भक्त जिसकी कथा हर भगवताचार्य, हर धर्माचार्य सुनाते हुए नहीं थकते। वो बबूल में से तो आम हुआ भाई, कहाँ राक्षस और कहाँ भक्त हो गया। ये सब संस्कार हमें आज भी हो सकते हैं। आज की माताएं जब सगर्भावस्था के दौरान कुछ सावधानी रखें तो उन्हें भी ऐसा हो सकता है कि बबूल भी आम दे सकता है। और इसी प्रकार अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्र व्यूह भेदन का ज्ञान पा लिया था। इस युग में ये बातें लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने शोधों के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बच्चा गर्भावस्था में सीखने की शुरुआत कर देता है, खास करके उसे शब्दों का ज्ञान हो जाता है। और कुछ शिशुओं पर जन्म के बाद परीक्षण किए गए व उनके मस्तिष्क की क्रिया जांची गई तो पाया गया कि शिशु के मस्तिष्क में सगर्भावस्था के दौरान सुने हुए शब्दों को पहचानने के तंत्र किए संदेश दिए। शोध के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान 7वें माह से गर्भस्थ शिशु शब्दों की पहचान कर सकता है और उन्हें याद रख सकता है। इतना ही नहीं, वह मातृभाषा के स्वरों को भी याद रख सकता है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय फिनलैंड के न्यूरोसाइंटिस्ट आयनो पार्टानेन फिनलैंड के न्यूरोसाइंटिस्ट आयनो पार्टानेन व उनके साथियों ने पाया कि गर्भावस्था में सुनी गई लोरी को जन्म के 4 महीने बाद भी बच्चा पहचानता है, याद रखता है। इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने मेहनत की है। गर्भावस्थ बालक पर माँ के खान पान, क्रियाकलाप, मनोभावों आदि का भी प्रभाव पड़ता है और माँ द्वारा की गई हर क्रिया से बच्चा सीखता है, परंतु उसके सीखने की सीमा को विज्ञान अभी पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाया है। गर्भ में ही बना दें बच्चों को सुसंस्कारी, ऐसे कोई माता पिता सज्जन हो तो क्या पूछना। वैज्ञानिक भले इस बात को अभी नहीं मान रहे, परंतु कुछ संतों ने अपने सत्संगों में अपने भक्तों को बहुत पहले से बताई है, ये बातें लिख दी हैं ये ग्रंथों में बातें, कि सुसंस्कारी बालक ही आगे चल के इस देश को चलाने में, इस देश को महान बनाने में, समाज का, लोगों का, इंसानियत को निखारने में, आगे बढ़ाने में, रक्षा करने में मददगार होंगे। वर्तमान युग में कई माता पिता सोचते हैं कि हमें ऐसे पुत्र क्यों नहीं हुए। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि आजकल स्त्री अथवा पुरुष गर्भाधान के लिए उचित अनुचित तिथि, समय, पक्ष, मंत्र और कुछ सावधानियां का ध्यान नहीं रखते, जिसके परिणाम से समाज में आसुरी प्रजा बढ़ रही है। बाद में माता पिता फरियाद करते हैं, कई प्रकार की प्रताड़ना ताड़ना से परेशान होकर जूझते रहते हैं, बच्चों के सुख दुख गलतियों को लेकर भोगते रहते हैं
और कहते हैं कि हमारे पुत्र ना होते तो ही बढ़िया था, हमारे पुत्र हमारी आज्ञा हमारी नहीं सुनते मानते, उनका चाल चलन का ठीक नहीं है इत्यादि बोलते हैं। यदि माता पिता शास्त्र की आज्ञा अनुसार गर्भाधान, जिसको ग्रंथों में प्रजनन यज्ञ कहा है, इसे विधि विधान और तिथि समय नक्षत्र अपने ग्रह और मंत्र अनुसार यदि ये गर्भाधान करते हैं, प्रजनन यज्ञ करते हैं, तो उसका फल इतना गजब का आएगा कि थोड़ी सी सावधानी और पूरे जीवन का आराम। यदि गर्भाधान के पूर्व यदि संत से विद्वानों से सलाह ली जाए कैसे गर्भाधान करें, तो इसकी प्रोसेस हमने भी बनाई है, बहुत गजब के उसके परिणाम आए हैं। एक पर्चा बनाया है संतों की कृपा, उनके सत्संग से, उससे ऐसी संतान आ रही हैं उस पर्चे से, कैसे दिव्य संतान कैसे पाएं। भोपाल में एक हरीश ममतानी है, उनके जो पुत्र हुआ है उन्होंने उस पर्चे के अनुसार ही गर्भाधान किया, तो वो 4-5 साल का लड़का है और उसको गीता के कई श्लोक, कबीर जी के कई श्लोक और भी कई संतों के श्लोक और चौपाइयाँ और दोहे छंद वगैरह है, और वो अच्छे लोगों की क्लास लेता है और 3-4 साल का करीब है। पेपर वालों ने भी उसका इंटरव्यू लिया है, उसकी पेपर की कटिंग भी मेरे पास है। मुख्यमंत्री ने खुद उसकी विद्वता और उसकी इस तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उसे 5,000 रुपये इनाम में दिए हैं। और वो कैसे हुआ, मैंने उसके पिताजी से भी ये प्रश्न किया, उसके माता पिता वो लड़का से भी मेरे से मिला, तो उन्होंने कहा यही पर्चे की वो बदौलत है जिसका हमने पूर्णतः पालन किया, और ये महान बच्चा जो हजारों लोगों में उपदेश दे देता है, लोगों को सुनने बेबस कर देता, आकर्षण बना लेता है, वो सब प्रजनन यज्ञ करने से उनको ऐसा फल प्राप्त हुआ है। ऐसी विधि विधान कोई समझना चाहे तो ले सकता है, समझ सकते हैं। और ऐसी आत्माएं स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रमन महर्षि आदि जैसे महान लोग हमारे घर में आ सकते हैं। देवी और संस्कारी संतानें उत्पन्न होंगी तो हमारा देश अवश्य महान बनेगा और सबको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो महिलाएं सगर्भावस्था में टीवी सीरियल व फिल्में देखती हैं, अश्लील गाने आदि सुनती रहती हैं, उनके शिशुओं में वे संस्कार गर्भ में ही गहरे पड़ जाते हैं, जिससे बड़े होकर उनका स्वभाव चंचल, कामुक व आपराधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान सत्संग, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, देव दर्शन, संत दर्शन, भगवत उपासना और मन को सद्विचारों से ओतप्रोत रखें। भगवान नाम का अधिक जप करें, इससे आपकी संतानें दैवी गुणों से युक्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और पर्चा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम ब्रह्मचारी जी के पास भी ये पर्चे हैं। जानकारी हेतु 8821029175 8821029175 पे संपर्क करके ईमेल हरिओम, फेसबुक पर हरिओम जी नाम से सर्च करेंगे तो उस पर भी ये पर्चा डाल रखा है आप सबकी सेवा में। सब लोग लाभ लें, सबका मंगल, सबका भला। हरिओम तत्सत। नारायण।